हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैट प्लस कैम में। दोस्तों, मैं हूं अमन और मैं आपके लिए लेके आया हूं एनएक्स की एक और वीडियो जिसमें हम सीखने वाले हैं एनएक्स की बहुत ही अच्छी कमांड, जिसमें हम आज कंस्ट्रेंट्स के बारे में सीखेंगे दोस्तों कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और किस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर उनको अप्लाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हमने देखा था फ्रेंड्स, अब तक कि हम जो भी ऑब्जेक्ट कोई भी बना रहे थे, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी लाइन ले रहा था तो वो ऑटोमेटिक, वैसे इसमें एक ऑटोमेटिक फीचर्स होता है एनएक्स के अंदर कि वो आपके ऑब्जेक्ट को कुछ कंस्ट्रेंट्स खुद से ही अप्लाई कर देता है जो उसको सुटेबल लगते हैं, किंतु फिलहाल मैंने उसको बंद किया हुआ है। और इसको कैसे बंद करना है वो हम आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सिर्फ कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो वो क्या दोस्तों, कंस्ट्रेंट्स एक तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करते हो कि उसको फ्रीडम को रिमूव करने के लिए, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिमूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। और वो आप दो तरीके से कर सकते हो, चाहे आप डायमेंशंस के थ्रू भी दे सकते हो और साथ के साथ कंस्ट्रेंट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास ये लाइंस हो गई। अब अगर इस लाइंस की बात करें तो अगर मैं इसको देखो फ्रेंड्स, जहां पर भी घुमाता हूं तो ये आपकी किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव हो सकती है। इसकी डायमेंशंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ड्रैग करके, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। किंतु अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो आपकी ये लाइन है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे, एक तरह से बिल्कुल सीधी रहे, यानी हॉरिजॉन्टल रहे, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं फ्रेंड्स उसको, यानी हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में जाओगे और यहाँ पर आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स आपके अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपके पास एक ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल का, तो यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपका जो ये आपकी अब जो ये लाइन है वो क्या हो गई है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। अब अगर आप मैं इसको देखो, आप अगर इसको ड्रैग करोगे इधर उधर तो इसकी सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो रही है फ्रेंड्स, लेंथ ही, या क्योंकि हमने इसके डायमेंशंस, अभी डायमेंशंस के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं किए हैं। अभी जो हमने किया है वो सिर्फ लाइन को हॉरिजॉन्टल रखा है। तो यानी आपने एक तरह से कि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर, तो अब ये आपकी जो लाइन रहेगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। इसको मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं घुमा सकता दोस्तों। तो यही एक अपने कंडीशन लागू कर दी है इस पे। वैसे एनएक्स क्या करता है कि ऑटोमेटिक ही जो आप लाइन लगाते हो उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स वो ऑटोमेटिक अप्लाई कर देता है। किंतु मैंने जो वो अभी आपको ये समझाने के लिए वो ऑप्शन अभी बंद किया हुआ है। उसके बाद में आने वाली वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि आगे कैसे हम उन पे काम करेंगे, वो थोड़ा एडवांस है। तो पहले कंस्ट्रेंट्स के बारे में सीखिए। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ कंस्ट्रेंट्स की, जैसे आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया, इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक वर्टिकल का भी मिल जाता है दोस्तों। यानी आपके पास कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, जैसे मेरे पास एक ये लाइन है यहाँ पर, और मैं ये इस तरह से लगा देता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि आपकी ये लाइन जो बिल्कुल करेक्ट वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल होती तो आपकी वो 90 डिग्री के समथिंग होती, 90 या आपके 270 डिग्री पर, किंतु अभी जो ये एंगल है आपका 88 डिग्री पे। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डायमेंशंस के थ्रू भी आप अपने ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रेंट कर सकते हो, या फिर आप सीधा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में जाओ और वर्टिकल पे जाओ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल वर्टिकल यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको आप घुमाऊं किसी पर्टिकुलर एंगल में तो आपको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरह जो इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ से हम अगर स्टार्टिंग की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट्स होता है दोस्तों। कोइंसिडेंट्स का मतलब होता है आप किन्हीं दो पॉइंट को आपस में मिलाना चाहते हो। जैसे आप, अगर मैं इन्हीं दो ऑब्जेक्ट की बात करूं, मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट इस लाइन का ये पॉइंट हो गया दोस्तों, मैं इन दोनों को आपस में कोइंसिडेंट करवाना चाहता हूं। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, कोइंसिडेंट के कंस्ट्रेंट्स को क्लिक करना है, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को चूज करना है, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद अनदर सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे आप करते हो तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपका जो ये पॉइंट था इस लाइन का, इसके साथ आकर वो कोइंसिडेंट हो चुका है दोस्तों। तो आप ये कंस्ट्रेंट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद होता है हमारे पास जो सेकंड पे होता है पॉइंट ऑन कर्व होता है दोस्तों। यानी आपके पास कोई एक कर्व है, चाहे वो लाइन हो या सर्कल हो दोस्तों, कुछ भी हो, आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लाइन के ऊपर उसको लेके आना चाहते हो, कर्व के ऊपर लेके आना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो उसको। जैसे मान लो मेरे पास एक ये सर्कल है, ये मैंने सर्कल क्रिएट किया,
अब यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट्स पे जाता हूँ, अब करता हूँ पॉइंट ऑन कर्व के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सर्कल का ये पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, अपने इस लाइन के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो आपको नॉर्मली इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा अब इस पॉइंट के इस सर्कल यानी आपकी जो ये कर्व थी इसके अलोंग ही रहेगा दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ मैं, किंतु वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं इसको इधर मूव करा रहा हूँ तो आपकी ये लाइन इसके साथ ही रहेगी, क्योंकि अब ये इसी कर्व के ऊपर अप्लाई रहेगा दोस्तों। आप यहाँ से इसको वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अब इसी के अंदर कंस्ट्रेंट्स होता है हमारे पास ऑप्शन होता है टेंजेंट का। फिर कंस्ट्रेंट्स होता है हमारे पास ऑप्शन होता है टेंजेंट का। हमारे पास टेंजेंट का काफी अच्छे कंस्ट्रेंट्स है दोस्तों। अब ये टेंजेंट कैसे अप्लाई करना है आपको, मान लो मेरे पास एक सर्कल, मैं यहाँ से 2 सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी आपको इन दोनों को टेंजेंट करना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली टेंजेंट का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, टच करा सकते हैं हम आपस में। तो फर्स्ट सर्कल और देन सेकंड सर्कल को आप सेलेक्ट करोगे तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसके टेंजेंट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी पर्टिकुलर सिंगल लाइन को भी आप टच करा सकते हो दोस्तों। जैसे मेरे पास ये लाइन होगी, मुझे ये लाइन इस सर्कल के अबाउट टेंजेंट कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रेंट्स में जाओगे, टेंजेंट का कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करोगे, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, सर्कल को, और आपकी जो लाइन होगी वो इसका टेंजेंट हो जाएगी। इसी तरह आप इसके पर्टिकुलर टेंजेंट भी करा सकते हैं दोबारा से। आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ये आपकी जो लाइन है दोनों सर्कल के टेंजेंट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम टेंजेंट का जो कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो पैरेलल में आपकी जो जो लाइनें होंगी वो बिल्कुल एक समान चलती हैं, यानी जो आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एक ऐसी लाइन है, दो आपने कोई एक लाइन लगाई है जो आपको लग रहा है कि वो आपस में पैरेलल नहीं है, यहाँ से अगर मैं को लाइन क्रिएट करूँ तो सॉरी, ये मैंने एक लाइन क्रिएट की। अब ये पॉइंट लाइन कहीं ना कहीं जाके दोस्तों आपस में कंसिडेंट कर जाएंगे, मतलब क्रॉस कर जाएंगे आपस में। आपको इन दोनों को पैरेलल करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली कंस्ट्रेंट्स में जाओगे और यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल का कंस्ट्रेंट्स होता है इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको दोनों को चूज करना है। मैं फर्स्ट लाइन चूज करता हूँ, सेकंड, और जैसे कि आप देखते हो कि अब ये दोनों आपकी लाइनें जो है आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी फ्रेंड्स। उसकी तरह आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है परपेंडिकुलर का। आपको किन्हीं दो लाइनों को आपस में परपेंडिकुलर करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है उनके बीच में, तो वो भी हम दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इन दोनों लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर का एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप नॉर्मल परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट पे सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन सेकंड, और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों कि आपके इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी पोजीशन को मूव करता हूँ तो आप ये देखोगे उसकी लेंथ वगैरह इंक्रीज रहेगी, किंतु वो एंगल आपका 90 डिग्री ही रहेगा उसके साथ। तो आप अप्लाई कर सकते हो ये कंस्ट्रेंट्स भी। इसी तरह आपके पास हमने हॉरिजॉन्टल कर चुके हैं, वर्टिकल भी हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आता है दोस्तों। वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, आपकी नहीं दो पॉइंट हो, आपके पास कोई दो पॉइंट होंगे या आपके पास क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, दो वर्टेक्स को आपस में आप हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो मेरे पास ये दो लाइनें हैं, एक लाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट की और एक लाइन में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैं इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट को आपस में हॉरिजॉन्टली अलाइन, मुझे सिर्फ इन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट आगे इसके अलाइन हो या ना हो, तो आप उसके केस में आपको ये अप्लाई करना है। आपको ये करना है, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करोगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टली अलाइन पे आपको जाना है। आपको ये फर्स्ट पॉइंट और देन सेकंड पॉइंट आपको चूज करना है। जैसे आप चूज करते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका ये ऑब्जेक्ट इसके अलाइन नहीं आया, आपके सिर्फ ये दो पॉइंट आपके क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गए। यानी आप कोई दो पॉइंट आप चूज करोगे, उन दो पॉइंट के ही वो अलाइन करेगा दोस्तों इसके अंदर। अगर मैं बात करूं इसमें कुछ चेंजेस करने की, जैसे मैं देखो यहाँ पर इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, तो आपकी ये जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वो इसके हॉरिजॉन्टली अलाइन ही रहने वाली है फ्रेंड्स। जैसे अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन ही रखेगा इन चीजों को। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आता है इसके अंदर वो वर्टिकल अलाइन है, यानी आप किन्हीं दो पॉइंट को अगर वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो तो वो चीज भी हम इसके अंदर दोस्तों कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट देन सेकंड, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों पॉइंटों के इसने वर्टिकली अलाइन हो गए हैं एक साथ। अब वो इस पे एक और कंस्ट्रेंट जो पहले ही अप्लाई हुआ था, इसलिए ये इसने इसके साथ मिला दिया है दोस्तों। इसको दोबारा करते हैं एक बार।
मैं इनको पहले स्केच को यहाँ से हम डिलीट नेक्स्ट करते हैं, दोबारा से 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसको क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट हम क्रिएट करते हैं। हमने ओके किया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स में जाना है और यहाँ पर वर्टिकल अलाइन का कंस्ट्रेंट है, इसके ऊपर आप यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्शन जरूर कर लिया करो दोस्तों, वरना वो ऑटोमेटिक सेकंड ऑब्जेक्ट पर नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट और देन सेकंड ऑब्जेक्ट पे मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सेकंड ऑब्जेक्ट ये दोस्तों शायद वहां पर वो उसके लिए पॉसिबल कंडीशन नहीं बन रही थी कि वो उसको उसके साथ अलाइन कर सके, इसलिए उसने उस पॉइंट को नहीं उठाया है। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि आपके इन दोनों पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर चूज किया था इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में जो आपका जो ये कंस्ट्रेंट्स रहेगा वो आपका वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं दोस्तों। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ या इधर की तरफ लेके जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि वो आपका जो ये पॉइंट है इस पॉइंट के साथ वर्टिकली अलाइन रहने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से आप वर्टिकल अलाइन का कंस्ट्रेंट्स भी आप लगा सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपके पास आता है मिड पॉइंट का, यानी आपको कोई दो लाइनों के बीच में आपके पास कोई पॉइंट आपको लेके आना है, उसके मिड पॉइंट पर लेके आना है, तो वो चीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने दो लाइनें को लगाया है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपकी जो ये लाइन है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये मिड पॉइंट की लाइन नहीं है। तो हम कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स में जाओगे, मिड पॉइंट पे आपको जाना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को चूज करना है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमें चूज करना है। इसमें शायद दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू है जो ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से डिलीट हम करते हैं, ये डिलीट भी नहीं कर रहा है इनको, डिलीट भी नहीं कर रहा है इनको। इसको अगर हम रिमूव करें यहाँ से, मॉडल को अगर मैं हटाऊं, क्लोज भी नहीं कर रहा है। आई थिंक ये हैंग हो गया है दोस्तों। इसको हमने फिनिश किया और फिनिश करने के बाद मॉडल को यहाँ से हटा के नो क्लोज कर देते हैं। वैसे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से न्यू फाइल लेंगे, न्यू फाइल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ओके करोगे। ओके करने के बाद आपको नॉर्मली प्लेन को सिलेक्ट करना है जिसपे आपको स्केच बनाना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आप मोड में जाओगे, ओपन इन टास्क एनवायरनमेंट करोगे। अब दोस्तों फ्रेंड्स करते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन लगा ली है पर्टिकुलर, मैं एक लाइन यहाँ पर ऐसे लगा लेता हूँ और एक लाइन मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। अब आपको इस कंस्ट्रेंट्स में जाओगे और मिड पॉइंट का जो कंस्ट्रेंट था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन सेकंड को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका जो ये पॉइंट होगा इसके बिल्कुल मिड से आपकी जो ये लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपका जो ये रहेगा वो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से दोनों का, क्योंकि इसका शायद वो बीच का पॉइंट वो सिलेक्ट हो गया है। इसको हम दोबारा करते हैं, कंस्ट्रेंट्स में जाना है, मिड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। तो जैसे कि आप अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो ये पॉइंट है बिल्कुल इसके मिड से स्टार्ट होने वाला है, यानी आपकी जो ड्राइंग्स है बिल्कुल इसके मिड से स्टार्ट होगी दोस्तों। तो इसको आप अगर आपको इसको इसके साथ मिलाना है तो वही आप कंसाइड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पॉइंट ऑन करो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कंसाइड पे आप क्लिक करोगे, फर्स्ट पॉइंट और देन सेकंड पॉइंट, और इसके साथ कंसाइड भी हो जाएगा और उसके मिड पॉइंट से भी स्टार्ट होगा दोस्तों फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी आप इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह कंस्ट्रेंट्स के अंदर वो आता है हमारे पास कोलिनियर का ऑप्शन आता है दोस्तों। कोलिनियर में क्या करना है आपको, उन पॉइंटों को आपको बिल्कुल एक ही एक्सिस यानी एक लाइन के बिल्कुल सीध में अगर आप लेके जाना चाहते हो किसी लाइन को, तो उसके लिए हम कोलिनियर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और साथ एक ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इन ये दोनों आपस में अलग अलग डायमेंशंस पे हैं, आपको इनको बिल्कुल एक लाइन पर लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ से कोलिनियर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। कोलिनियर पे आप जाओगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को चूज़ करोगे, देन सेकंड को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में कोलिनियर हो जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से अब ये अगर मैं इसको किसी भी पार्ट को मूव कराऊंगा तो वो सेकंड के साथ ही रहेगा, सेकंड इसका ऑटोमेटिक चेंज होगा क्योंकि आपस में क्या है, कोलिनियर है।
उसी तरह जो नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट्स आता है, इसमें आपके पास आता है कंसेंट्रिक का, यानी आपके पास अगर कोई दो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम नहीं है तो आप उन दोनों को सर्कल का सेंटर पॉइंट आप सेम कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया, तो ये आप देख रहे होंगे कि दोनों का जो सर्कल है वो सेम नहीं है। इन दोनों का जो सर्कल आपको सेम करना है तो आप कंस्ट्रेंट्स में जाओगे, कंसेंट्रिक का चूज करोगे, फर्स्ट सर्कल देन सेकेंड सर्कल, और इस तरह से इन दोनों का जो सेंटर होगा वो एक ही हो जाएगा दोस्तों। उसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो इक्वल लेंथ का है, यानी आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट की लेंथ को एक साथ रख सकते हो। मान लो मैं यहाँ से दो लाइनें लगा देता हूँ, पहले एक लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन मेरे पास ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम रहे, तो यहाँ से पहले मैं इसकी लाइन को वैल्यू डिवाइड पुट कर देता हूँ दोस्तों। मान लो मेरे पास 100 की है, एंटर करता हूँ, ओके किया मैंने, क्लोज करते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको नॉर्मली कंस्ट्रेंट्स के अंदर जाना है, कंस्ट्रेंट्स के बाद आपको इक्वल लेंथ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप ये चूज करोगे फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जितनी मेरे पास ये लेंथ थी उसकी लेंथ ऑटोमेटिक क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सॉरी, ये आपका इक्वल का निशान आ गया। अगर मैं यहाँ से इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, मान लो मुझे इसकी लेंथ जो रखनी है वो 120 रखनी है, एंटर, तो सेकंड की जो आपको ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेंथ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। इक्वल लेंथ की तरह ही आपके पास जो एक ऑप्शन आता है वो होता है इक्वल रेडियाई का। इसमें हम सर्कल कोई किन्हीं दो सर्कल को आपस में इक्वल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक सर्कल यहाँ पर एक लगा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि सर्कल है पहले से मेरे पास। यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल को डायमीटर दे देता हूँ 90, एंटर करता हूँ, क्लोज करते हैं हम यहाँ से, और इस सर्कल को इसके सेम रखना चाहते हैं तो आप क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स में जाओगे और इक्वल रेडियाई पे फर्स्ट सर्कल देन सेकंड सर्कल को चूज करोगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसकी जो आपके पास वैल्यू है वो भी अपनी 90 हो जाएगी दोस्तों, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी कमांड थी दोस्तों, ये आपके आगे यूज़ होने वाली है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, एक बार इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा किंतु अच्छी कमांड है। उसके बाद हम आने वाली इसी वीडियो में इसी तरह सीखते रहेंगे आगे, कुछ कमांड के बारे में आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।